वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है या विड्रॉ की जाती है तो उस कंडीशंस में एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग में हम ये सीखेंगे कि एक यूनिफॉर्म अमाउंट जब एक यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है तो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर क्वार्टरली पैसा निकाला जाता है तो उस कंडीशंस में प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जब क्वार्टरली पैसा निकाला जाता है, क्वार्टरली मीन्स आपको ये बताया था कि एक पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4। यानी एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का होता है। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। यानी 3 मंथ के 4 क्वार्टर से एक ईयर कंप्लीट होता है। तो आज हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये सीखेंगे कि जब क्वार्टरली इंटरवल के अकॉर्डिंग एक यूनिफॉर्म अमाउंट निकाली जाती है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases। यानी एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। किसका? मिस्टर एक्स का। और इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी है 10% पर एनम और एंडेड ईयर का एंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। कुछ केसेस है अलग अलग, मीन्स बिगिनिंग होगा, एंड होगा और मिडल होगा। यानी फर्स्ट केस में क्या पोजीशन दिखा रखी है? इफ ही विड्रू रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिस्टर एक्स ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में 10,000 रुपीज विड्रू करता है तो उस कंडीशंस में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ ही विड्रू रुपीज 10,000 इन द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। अगर वो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर 10,000 रुपीज निकालता है तो उस कंडीशंस में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इफ ही विड्रू रुपीज 10,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो मिडल में यानी क्वार्टर के मिडल में अगर 10,000 रुपीज निकालता है तो उस कंडीशंस में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आइए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशंस को देखते हैं। अगर मिस्टर एक्स 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर को विड्रू करता है तो आपको बताया कि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्वार्टर से एक ईयर बनता है। मिस्टर एक्स 10,000 रुपीज ईच क्वार्टर विड्रू करता है। 10,000 ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर 10,000 अगर विड्रू करेगा तो पूरे साल में कितनी बार उसने यूज किया उस 10,000 को? 1, 2, 3, 4 टाइम उसने पूरे साल में उसको यूज किया। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 4। 4 क्यों किया? क्योंकि एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और वो 10,000 ईच क्वार्टर को यानी हर क्वार्टर को वो 10,000 रुपीज विड्रू करता है। तो टोटल अमाउंट रुपीज 40,000 पूरे साल में निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5 या 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये 7.5 आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे काउंट किया जाता है। अब टोटल ड्राइंग्स में आप 40,000 अप्लाई करेंगे, रेट में 10% एंड एवरेज पीरियड में 7.5 या 7.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रुपीज 2,500 आपका आंसर आ जाएगा। अब 7.5 देखिए एवरेज पीरियड कैसे काउंट किया? 12। सबसे पहले 12 कैसे काउंट किया? मंथ कितने लेफ्ट हुए फर्स्ट ड्राइंग के बाद? देखिए ईच क्वार्टर करता है तो फर्स्ट क्वार्टर में वो 1 अप्रैल को पैसा निकालेगा और उसके बाद मंथ कितने काउंट हुए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 मंथ पूरे काउंट हुए, तो यहाँ पे 12 मेंशन कर देना है। उसके बाद में लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, यहाँ पे 1 जैन को। 1 जैन को अगर लास्ट ड्राइंग करता है तो मंथ कितने लेफ्ट हुए पीछे, 1 2 एंड 3, तो 3 मंथ यहाँ पे लेफ्ट हुए। एवरेज निकालनी है तो 2 से डिवाइड किया जाएगा, इस 2 से डिवाइड किया तो 7.5 मंथ इसका एवरेज पीरियड काउंट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर मिस्टर एक्स हर क्वार्टर के एंड में, कहाँ में, एंड में 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। उस कंडीशन में भी सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालने पड़ेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू वही 10,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड इज इक्वल टू 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगाया जाएगा, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5। 4.5 कैसे काउंट हुआ, ये देखिए यहाँ पे एंड में करता है, तो यानी क्वार्टर का एंड जून में होगा, यानी 30 जून को पैसा निकालेगा वो। तो यहाँ के बाद लेफ्ट कितने मंथ हुए लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ लेफ्ट हुए। तो यहाँ पे देखिए 9 मंथ यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग में हुए, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, यहाँ पे 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करेगा, तो मंथ 0 लेफ्ट होंगे, तो यहाँ पे 0 मेंशन किया जाएगा। अब इसके बाद में डिवाइड 2 से कर दीजिएगा, और 4.5 या 4.5 मंथ इसका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे टोटल ड्राइंग 40,000 रेट लगा दिया जाएगा, और ये एवरेज पीरियड मेंशन कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास ₹1500 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मिस्टर एक्स हर क्वार्टर के मिडल में 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, तो उस कंडीशंस में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। सबसे पहले वही 10,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ₹40,000, फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यानी 6 डिवाइडेड बाय 12। 40,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ₹2,000 हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपीज काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 मंथ को भी बता देता हूँ यहाँ पे कैसे काउंट होगा। अब देखिए जब फर्स्ट ड्राइंग किया उसने मिडल में, तो मिडल में कहाँ पे करेगा, ईच क्वार्टर है, ये क्वार्टर पूरा ईच यानी एक क्वार्टर बना, इस क्वार्टर के मिडल में यानी मई में, और मई के भी हाफ में, यानी 15th ऑफ मई को फर्स्ट ड्राइंग करेगा, तो 15 डेज यहाँ पे काउंट होंगे। आगे मंथ पूरे कितने काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे मंथ्स एंड हाफ मंथ यहाँ पे, तो 10 एंड हाफ मंथ यहाँ पे देखिए 10 एंड हाफ मंथ फर्स्ट ड्राइंग के बाद में लेफ्ट हुए। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, फेब, यानी 15th ऑफ फेब को लास्ट ड्राइंग करेगा। 15 डेज यहाँ पे काउंट होंगे और एक ये पूरा मंथ यहाँ पे काउंट होगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा लास्ट ड्राइंग के बाद में लेफ्ट, 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 मंथ हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है और क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 7, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ, यानी पूरे साल में वो 6 महीने ही पैसा निकालता है, तो उस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये पूरा 1 ईयर है, यहाँ पे पूरे 1 ईयर में, यानी वो यहाँ तक कि मान लीजिए पैसा निकालता है, पूरे साल में उसने 6 मंथ ही पैसा या कोई अमाउंट विड्रॉन की है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ हो गई। अब कंडीशंस वही, बिगिनिंग हो जाएगा, मिडल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उस कंडीशंस में कैसे एवरेज पीरियड काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर मंथ के ईच यानी ईच मंथ में बिगिनिंग में
पैसा अगर विड्रॉ करता है तो उस पे यानी 3.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला वही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाई 12। अब 3.5 कैसे काउंट किया, यहाँ पे ये देखिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6 मंथ ही उसने पैसा निकाला है पूरे साल में, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को पहले पैसा निकालेगा, फर्स्ट ड्राइंग करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग करेगा, तो यहाँ पे मंथ कितने लेफ्ट हुए फर्स्ट ड्राइंग में, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 मंथ हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथ कितने लेफ्ट हुए, 6। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 सितंबर को, तो सितंबर पूरा लेफ्ट रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1, तो इसको सॉल्व किया, 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज पीरियड 3.5 मंथ्स काउंट किया जाएगा। सेकंड, अगर वो मिडल में ईच मंथ के पैसा निकालता है तो उस कंडीशंस में कितना इंटरेस्ट 3 मंथ का, यानी एवरेज पीरियड हमारा कितना होगा 3 मंथ। कैसे एवरेज पीरियड देखिए, अब यहाँ पे मिडल करने के यानी 15 अप्रैल को पैसा निकालेगा, तो यहाँ पे 15 यानी डेज आपके अप्रैल के बच गए, तो यहाँ पे बाकी मंथ्स 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीटली एंड हाफ यहाँ पे, तो 5.5 फर्स्ट ड्राइंग के बाद लेफ्ट हुए मंथ, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा 15 सितंबर को, तो 15 डेज यहाँ पे लेफ्ट हो गए यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालेंगे तो 3 मंथ हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे वही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3/12। एवरेज पीरियड हमारा क्या गया 3 मंथ्स। थर्ड एंड लास्ट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर वो मंथ के एंड में पैसा निकालता है तो उस कंडीशन में, यानी मंथ का एंड, यानी यहाँ पे वो 30 अप्रैल को पैसा निकालेगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद लेफ्ट कितने हुए मंथ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 मंथ्स इसके लेफ्ट हुए, और 5 मंथ लेफ्ट होने के बाद में लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट होंगे, लास्ट कब करेगा वो सितंबर को, तो 30 सितंबर को लास्ट करेगा, तो वहाँ पे मंथ कितने लेफ्ट हुए 0, तो यानी 5 यहाँ से हुए, 0 यहाँ से हुए, और 5 ऐड 0 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो 2.5 मंथ यहाँ पे एवरेज पीरियड लगा देंगे। फॉर्मूला वही लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 2.5, यहाँ पे एवरेज पीरियड की जगह क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ओनली फॉर पूरे साल में 6 महीने के लिए निकाली जाती है, तो उस कंडीशंस में बिगिनिंग में, मिडल में एंड एंड में जब पैसा विड्रॉ किया जाता है तो ये फॉर्मूले अप्लाई करके एवरेज पीरियड निकाला जाता है, और इससे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 8, यानी इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, यानी पैसा निकालने की डेट अगर क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो उस कंडीशंस में क्या रूल है, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस। अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ इन विड्रॉल की यानी डेट गिवन नहीं है, पैसा कब निकाला ये बताया नहीं गया, तो उस कंडीशंस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काउंट किया जाएगा वो 6 मंथ का काउंट किया जाता है, ये रूल है। नेक्स्ट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट तो गिवन है पर किसके विदाउट द वर्ड पर एनम, यहां पे ध्यान दीजिएगा पर एनम वर्ड लगा होता है, तो पर एनम वर्ड अगर नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट इज चार्ज्ड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर को काउंट नहीं किया जाएगा, उस कंडीशन में पूरे साल का ही इंटरेस्ट काउंट या कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर 10% रेट है, पर एनम वर्ड नहीं लगा, तो मान लीजिए 10,000 वो निकालता है तो उस पर रेट अप्लाई कर दें ओनली फॉर 10%, यानी एवरेज पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। सो आज की वीडियो में हमने कुछ कंडीशंस पे डिस्कस किया,
तो आई होप आपको आज की जो भी कंडीशंस पे हमने डिस्कस किया वो अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट्स हो आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय।